आद्य शक्ति का स्वरूप है जगत कल्याणी। भगवती नदी का रूप धारण करती है, शक्ति नदी का रूप धारण करती है और इस जीव जगत का आधार बन जाती है। शक्ति ने धरती का रूप धारण किया और हम ही दुनिया में हैं जो धरती को, इस धरा को, इस माटी को हम मां कहते हैं। दुनिया के अंदर धरती को मां कहने वाला कोई नहीं, दुनिया के अंदर हम ही हैं जो धरती को मां के रूप में पूछते हैं। कारण ये वही शक्ति है जो हमें आश्रय देती है, पालन पोषण करती है। उस शक्ति ने धरती का रूप धारण कर लिया। हमारे जीवन का आधार वही शक्ति बनी जिसे हम मां के रूप में, धरती के रूप में हम देख रहे हैं। प्रत्यक्ष हमें शक्ति मिली और हम प्रत्यक्ष शक्ति की आराधना करते हैं। हम धन्य हैं और हमें अपनी संस्कृति पर गर्व है कि हमने इस माटी को मां कहा है और हमने नदियों को मां कहा है। हमें गर्व है अपनी संस्कृति पर कि देखो, बात यदि जीवन की आई तो वो नदी का रूप बन गई, और बात यदि पालन पोषण की आई और आश्रय देने की आई तो उसने धरती का रूप धारण कर लिया, और बात यदि संपन्नता और प्रसन्नता की आई तो उसने गौ का रूप धारण कर लिया। प्रसन्नता और संपन्नता का आधार भी शक्ति है और जीव जगत का आधार भी वो शक्ति है जिसको हमने मां के रूप में पाया और मां के रूप में हमने उसको पूजा है और मां के रूप में हमने उसको माना है। प्रत्यक्ष है। गौ के रूप में वो गांव नगर की संपन्नता और प्रसन्नता का आधार, वो गौ के रूप में वो शक्ति को हमने माना है और गौ के रूप में हमने प्रत्यक्ष और शक्ति को हमने पाया है। हमने वो गंगा, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, इन असाधारण नदियों के रूप में हमने उस शक्ति को प्रत्यक्ष पाया है। हमने इस माटी के रूप में हमने शक्ति को प्रत्यक्ष पाया है और शक्ति को हमने मां के रूप में पाया है। और सिर्फ शक्ति को ही मां के रूप में नहीं पाया, जिस शक्ति के लिए वो अवतार होता है और वो शक्ति हमने मां के रूप में, जो जीव जगत का आधार है, यही धरा के लिए वो परमात्मा और ईश्वर अवतार लेता है। नारायण बारंबार अवतार लेता है, गुरु और गोविंद के रूप में वो आता है। इसी धरा के लिए वो परमात्मा का, ईश्वर का अवतार होता है। कभी धरा के लिए, कभी धेनु के लिए उसने अवतार लिया, उसी मां के लिए जो शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप है। और हमने शक्ति को तो पाया ही है प्रत्यक्ष, सगुण, धरती के रूप में, धेनु के रूप में, उस मां नर्मदा के रूप में प्रत्यक्ष। हमने तो परमात्मा और ईश्वर को भी, देवता को भी प्रत्यक्ष पाया है। हम ही दुनिया में हमने मां को देखा एक तुलसी के पौधे से प्रार्थना करते हुए। घर परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए हम ही दुनिया में हैं जो पेड़ पहाड़ों को पूजते हैं, पेड़ और पौधों से प्रार्थना करते हैं, वृक्षों से प्रार्थना करते हैं। तुलसी के पौधे से लेके बड़ हो, पीपल हो, नीम हो, आंवला हो, औदुंबर हो, साज हो, महुआ हो, हमने वृक्षों को देवता के रूप में माना है। हमने वृक्षों को साक्षात शिव का स्वरूप माना है। हमने वृक्षों को हरि का स्वरूप माना है। हमने वृक्षों को
इन पेड़ पहाड़ों को हमने हरि और हर का स्वरूप माना है। हम ही दुनिया में हैं जो पेड़ और पहाड़ों को पूजते हैं। और सिर्फ हमने ही नहीं, जिस परमात्मा और ईश्वर ने अवतार लिया और जिसका हम नाम स्मरण करते हैं, हम राम के नाम का स्मरण करते हैं, हम कृष्ण के नाम का स्मरण करते हैं, हरि के नाम का स्मरण करते हैं। त्रेता में देखो, कामदगिरी से प्रार्थना करते हैं मेरे राम, पहाड़ों से प्रार्थना करते हैं। कामदगिरी पहाड़ों को मान देता है मेरा राम और पहाड़ों से प्रार्थना करता है मेरा राम। वही द्वापर में आता है और वो गोवर्धन का मान बढ़ाता है और खुद को गिरिराज बताता है, पहाड़ों को पूजना सिखाता है और गांव और घर को उन पहाड़ों से जोड़ता है। पहाड़ों में छिपी जीवन शक्ति को बताया है मेरे राम ने। इन पेड़ पहाड़ों में छिपी हुई उस व्यवस्था को बताया है मेरे श्याम ने। इन पेड़ और पहाड़ों को अपना स्वरूप बताया है मेरे राम ने, मेरे श्याम ने। हर युग सदी में इसी माटी का मान बढ़ाया है मेरे राम ने, मेरे श्याम ने। इसी माटी के लिए, इसी धरा के लिए अवतार लिया है मेरे राम ने, मेरे श्याम ने। अवतार का कारण भी वो धर्म है, ये धरा है, ये धेनु है। धर्म, धरा और धेनु के लिए परमात्मा और ईश्वर का अवतार होता है। कारण बिना धर्म के, बिना धरा के, बिना धेनु के, बिन मां के हमारा कोई अस्तित्व नहीं, हमारा कोई जीवन नहीं। ये हर युग सदी में गुरु गोविंद बताता है, जीकर बताता है, जीकर बताता है। हमने हरि कथा को भी सुना, हमने राम कथा को भी सुना। जो जीवन को दिशा दे वो कथा है राम की, वो कथा है हरि की। जो जीवन में एक बार यदि कोई सुन लेता है तो वो चरित्र है राम का, वो चरित्र है कृष्ण का, वो चरित्र है गुरु का। कि एक बार यदि कोई श्रवण कर ले तो जीवन को दिशा मिल जाती है। एक बार यदि कोई प्रभु के चरित्र